हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपके पास एक सवाल है। ये सवाल नीट 2022 में आया हुआ है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से सुनिएगा, होलो है, कंडक्टिंग है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और ऐसा बोला गया है कि जो पहला वाला का रेडियस है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दूसरा का रेडियस। बढ़िया। हैव इक्वल चार्जेस, दोनों के पास चार्ज जो है वो सेम है, तो पोटेंशियल कितना होगा? क्या पोटेंशियल मटेरियल का स्फीयर का मतलब स्फीयर का जो मटेरियल है किस चीज से स्फीयर बना है, क्या उस पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, या बिगर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, या स्मॉलर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, या दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को अपने तरीका से पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। सबसे पहली बात है क्या, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर हमारे पास सर एक कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, होलो का मतलब क्या है, होलो का मतलब ये हो गया कि अंदर में खोखला है, कुछ नहीं है। बढ़िया। और कंडक्टिंग है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कुछ चार्ज देंगे, मान लो हम अपने मन से क्यू चार्ज इसको दिए, तो सारा का सारा क्यू चार्ज जो है इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, इनसाइड में थोड़ा सा भी चार्ज नहीं होगा, वो होगा भी नहीं, काहे कि अंदर में हवा है सर, कंडक्टिंग होलो है मतलब खोखला है। ठीक, बढ़िया। अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर चार्ज क्यू दिए हैं और उसका रेडियस आर है, तो उसका जो बाबू पोटेंशियल होता है ये आपको इस सवाल के लिए पता होना चाहिए, डेट इज KQ/R। ठीक है, बढ़िया। अब सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा बात क्या क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा डेट इज KQ/R। सरफेस के इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सर, यही होगा KQ/R। अगर हम आपसे पूछेंगे सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यही होगा KQ/R। क्यों? काहे कि आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग में स्फीयर में क्या होता है, जीरो, और पोटेंशियल जो इनसाइड होता है डेट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वही इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा तो यही आएगा KQ/R, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा तो यही आएगा KQ/R, या सेंटर पे अगर पोटेंशियल पूछेगा तो यही आएगा KQ/R। तो आपको एक बात दिमाग में रखना है क्या, कि सर कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसका सारा का सारा सरफेस इंक्लूडिंग सारा का ये एरिया को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। क्यों? कहे कि यहां 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 ये आउटर सरफेस पे कितना आता है सर, KQ/R ही आता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था। अब मुद्दा पर आते हैं। आपको बोला गया दो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस R1 दूसरा का रेडियस R2। लिखो भाई, एक का रेडियस R1, अच्छा R1 बहुत बड़ा है ना बाबू, ठीक है, एक मिनट एक सेकेंड, R1 आपका बहुत बड़ा है ना, ठीक है, हाँ R1 अगर आपका बहुत बड़ा है तो लो भाई ये हम R1 बना दिए, बढ़िया बात है। R2 क्या है, छोटा है, तो छोटू सा हम R2 बना दिए, लो R2, बढ़िया बात है, क्लियर है। हम आपको सिखा चुके हैं कि स्फीयर कंडक्टिंग होलो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है डेट इज KQ/R। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट था। अब हम थ्योरी को ये सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बना दिए। आपको बोल रहा है कि दोनों को इक्वल चार्ज है, इसका मतलब अगर इसके पास चार्ज Q है तो इसके भी पास चार्ज Q होगा, और आपको इतना भी पता है कि चार्ज जो होगा वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? बिकॉज वी वेरी वेल नो दैट कि कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर के चार्ज जो होता है इनसाइड में वो जीरो होता है, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, बट सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पढ़ाया गया होगा, बढ़िया बात है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये कंडक्टिंग होलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल बताओ, तो मेरा बच्चा समझ गया, तो बच्चा वाला काम है सर पोटेंशियल क्या होगा सर, V1 अगर हम बोलेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा क्या, या V1 बोल के ना बोलो, VL बोलते हैं, लार्जर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R1। बढ़िया बात है। अगर हम स्मॉलर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पूछेंगे तो आप समझ गए सर कंडक्टिंग स्फीयर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको इतना सवाल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि R1 बड़ा है R2 से, K और Q तो ऊपर में कांस्टेंट है, तो सारा कहानी डिपेंड करेगा R1 R2 पे। इसका मतलब सर सवाल में दिया हुआ है कि R1 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू R2, गिवन है ये बात। अगर ऐसा है, गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा तो ओवरऑल क्वांटिटी कम हो गया, और ये क्वांटिटी कम तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, कि छोटा वाला जो स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बड़ा वाला स्फीयर से।
कहानी समझ में आया? बिकॉज सर के क्यू तो दोनों जगह सेम है, तो सारा कहानी R1 पे डिपेंड कर रहा है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो सारा कहानी R1 R2 पे डिपेंड कर रहा है, और हमको सवाल वाला दिया हुआ है कि R1 बड़ा है, और अगर R1 बड़ा है तो मेरा बच्चा समझ गया सर ये बड़ा तो ओवरऑल क्वांटिटी कम, ये छोटा तो ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर R1 बड़ा है इसका मतलब इस पे ये वाला पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉलर की वजह से पोटेंशियल ज्यादा है, लार्ज की वजह से पोटेंशियल कम है। ऑप्शन पर आते हैं, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नो सर। मोर फॉर बिगर स्फीयर, नो सर। मोर फॉर स्मॉलर स्फीयर, हाँ देखिए स्मॉलर स्फीयर का क्या है? पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। इक्वल तो है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट इस सवाल से जुड़ा हुआ समझ में आया होगा। थैंक यू।